गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। जैसे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसके ABC स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले ABC सीखते हैं। तो उसी तरह अब हम मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नंबर्स और शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। उससे पहले हमें पता होना चाहिए भी नंबर क्या होते हैं। नंबर्स एक सिंबल्स हैं जो किसी भी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 क्या है, एक सिंबल है जो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है बच्चों की स्ट्रेंथ क्लास में। ठीक है जी। फर्दर नंबर्स दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इनमें फ़र्क क्या होता है? जो रियल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इनके बीच में जो भी नंबर आगे सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। फर्दर इमेजिनरी नंबर कौन कैसे होते हैं? ये होते हैं 2 + 3 अयोटा। अयोटा किसके इक्वल होता है? √-1। तो ये नंबर्स होते हैं जो हम लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इनको क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर। फर्दर रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। और इसमें नोट करने वाली बात, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर ही है। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3, इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं और इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस में आपको बता ही चुका हूँ, 1/2, 3/2। सिंपल इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, सभी -1 -2, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स दो टाइप में होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? -1 से स्टार्ट किए जाए, -2 अप टू -∞। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब 0 भी ऐड कर दिया जाए तो उसमें क्या आ जाता है? होल नंबर्स बोल देते हैं, अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स बचे हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये थोड़ी सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब फर्दर चेक करते हैं, कुछ और टाइप के नंबर होते हैं। ये वही डेफिनेशन मैं आपको जो बता चुका हूँ। नंबर्स क्या हैं? 6 सिंबल्स हैं जो क्वांटिटी को काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। आगे देखते हैं जी इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं या 2 के मल्टीपल हों। ठीक है। फॉर एग्जांपल 44 है। अब 44 2 के टेबल पे आता है? आता है जी, 2 22 का। तो ये क्या है? इवन नंबर है। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एग्जांपल 2 4 6 8 12 18, सभी क्या हैं? इवन नंबर हैं। अभी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ऑड नंबर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? मान लो हमारे पास कोई नंबर है 13। ठीक है। अब हमें चेक करना है ये किस किस के टेबल पे आता है। ठीक है। ये 1 के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे आता है जी नहीं, उसके बाद ये सिर्फ 13 के टेबल पे आता है, अपने आप के टेबल पे आता है। ऐसे नंबर जो यहाँ तो 1 के टेबल पे आए या खुद के टेबल पे आए, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। ये 2 भी खुद के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे तो आते ही हैं सारे, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, तो ये इनको क्या बोलते हैं? सभी को हम प्राइम नंबर। अब देखो चेक करते हैं, जैसे 18 दिया हो, अभी हमें बताना हो ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अभी ये किस किस के टेबल पे आता है? ये 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 6 पे भी आता है, खुद के टेबल पे भी आता है। तो ये इतने बंदों के टेबल पे आता है, तो ये प्राइम है जी? नहीं, ये प्राइम नहीं है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। ये तो छोटे नंबरों की बात की थी हमने, छोटे नंबर हमने चेक कर लिए कि प्राइम है या नहीं है। कई बार बड़ा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल P कोई बड़ा नंबर दे दिया हमें, इसको हमने चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? n कोई ऐसा नेचुरल नंबर सोचेंगे जिसका स्केयर या तो इक्वल टू
पी के हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने क्या करना है, एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3 अप टू एन चेक कर लेने हैं और इन नंबर्स को आपने पी से डिवाइड करके देखना है। अगर इन में से कोई भी नंबर पी को डिवाइड कर देता है तो पी प्राइम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी नंबर पी को डिवाइड नहीं करता तो ये क्या है, प्राइम है, ठीक है। अब एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे हमें 137 चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केयर्स याद होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। अब 137 किसी का स्केयर तो है नहीं, पर इसके नज़दीक एक 144 होता है जो किसका स्केयर है, 12 का स्केयर है, ठीक है। तो वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 137, है ना। अब 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब चेक करते हैं 137 इनमें से किसी के टेबल पे कटता है या नहीं कटता। 2 के टेबल पे आ ही नहीं सकता, 3 के टेबल पे नहीं आता, 5 के टेबल पे भी नहीं आ सकता, 7 के टेबल पे भी नहीं आता, 11 के टेबल पे भी नहीं आता। तो ये पी क्या है, प्राइम नंबर है, समझ गए। अगर इनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर देता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, पर अब ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब 173 है, ये आप खुद से चेक करना, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप के नंबर कंपोजिट नंबर। अब जो नंबर प्राइम है जैसे 2, 3, 5, 7, इन नंबर्स को छोड़ के जो बाकी नंबर बचे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। अब को प्राइम ये क्या है, दो पेयर हैं नंबरों के, इसमें पेयर्स लिए जाते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। अभी इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास 5 और 3 नंबर ले लें हम, ये पेयर हैं दो नंबर्स के। अब देखो ऐसा कोई नंबर है कॉमन जो इन दोनों को डिवाइड करें। एक तो ये 1 के टेबल पे तो आते ही आते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, जी बिल्कुल नहीं है। अब एक और नंबर देखते हैं 4 और 8। अब इन दो नंबर को देखो, कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड, 1 तो करता ही करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है। अब 3 नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों नंबर को इकट्ठे, है ना। 2 4 को भी करता है, 8 को भी करता है, वैसे ही 4 4 को भी करता है, 4 8 को भी करता है। तो ये को प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है। वैसे नंबर जिनमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। वैसे ही एग्जांपल देखा हमने 8 और 11। अब 1 के टेबल पर तो ये आते ही आते हैं, उसके बाद कोई है ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, जी बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स का पेयर है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ जिनके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 जहाँ इवन नंबर हो, ऐसा बोल दें भी जिनके लास्ट डिजिट है जो इवन नंबर हो, यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। इस नंबर में 5, 6, 9, 7, 8 है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, ये इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 में है, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 1, 2, 8, 6 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, सारा नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या करना होता है, जैसे हमें ये नंबर दिया 6, 5, 9, 4, 1, 2, तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का सम करना है। 6 + 5 + 9 + 4 + 1 + 2, ठीक है। 6 + 5 11, 11 + 9 20, 20 + 24 25, 27। तो 27 क्या है, इनका सम है। आपने क्या करना है, सभी नंबर्स का सम कर लेना है और फिर चेक करना है कि ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं है। अब 27 3 के टेबल पर डिविजिबल है, जी हाँ, क्योंकि 3 9 27 होता है, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, इसमें क्या करना है कि हमने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 4 के टेबल पे आते हैं या नहीं आते। 28 है इस केस में, तो 28 4 के टेबल पे आता है, जी हाँ, क्योंकि 4 7 28 होता है।
5 के टेबल में तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सिंपल है, आपको क्या चेक करना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर हो उसका लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो आपने बिना सोचे समझे कह देना है कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का क्वालिफाई कर रहा है, तो ये डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। 8 में क्या होता है, आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करने होते हैं, जैसे 352 है कि ये 8 के टेबल पे आता है या नहीं आता। 352 आप चेक करते हैं, 8 4 ज़ा 32, फिर 32 बचा 44 ज़ा, अब 44 ज़ा होता 352, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सारा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। वैसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, इसमें क्या करते हैं 3 की तरह हमने क्या करना है, इन सभी नंबर्स का सम कर देना है, जैसे 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 19 20 27। अब चेक करना है 27 को 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि 3 9 ज़ा 27 होता है, तो ये सारा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 9, ठीक है जी। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 तो बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट चेक करना होता है कि 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है, अगर नहीं है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, सबसे इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इस केस में आपको क्या करना होता है, जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं और ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उनको अलग अलग से ऐड कर लेना होता है। स्टार्ट करते हैं जैसे 2 9 4 3 5 4 1 7। देखिए ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, 7 है, 4 है, 3 है, 9 है। इन नंबर्स को क्या करना है, आपने ऐड करना है। 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 7 23, ठीक है। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12। जो नंबर का सम आपका ऑड प्लेसेस पे आया सम, और जो सम इवन प्लेसेस पे आया उनको क्या कर देना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जो आंसर आया या तो वो 0 हो या वो 11 का कोई मल्टीपल हो, तो फिर ऐसा हो जाए तो वो नंबर सारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे 12 13 आ जाता, ना ही वो 0 है ना ही वो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। उसी तरह आप ये दूसरा ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैथ्स में यूज़ की जाती है कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इक्वेशंस बनती रहती हैं हर क्वेश्चन में। सबसे इम्पोर्टेंट रूल वी बोर्डमास रूल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वी की फुल फॉर्म क्या है, वेनेकुलम। कोई भी किसी भी इक्वेशन में क्या दिया होता है, बार दिया होता है नंबर के ऊपर या किसी भी इक्वेशन के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, वेनेकुलम। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना होता है, फिर ये सॉल्व करना होता है, फिर ये सॉल्व करना होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन दी होगी तो आपको इस रूल से हिसाब से चलना है। सबसे पहले आपको वेनिकुलम सॉल्व करना है, फिर आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे चलना है। और ऑफ का क्या मतलब होता है, इसका मल्टीप्लाई ही होता है, तो मल्टीप्लाई से पहले आपने ऑफ वाला सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न करनी है, डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करनी है। आओ एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। देखो अभी हमें ये क्वेश्चन दिया है तो आपने अपने दिमाग में क्या लिख लेना है, एक रूल, जैसे मैंने आपको रूल बताया क्या, वी बोर्ड मास, आपको इसके हिसाब से सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है किसी को भी कहाँ से स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले क्या आपको मैंने बताया, वेनेकुलम सॉल्व करना है। तो वेनेकुलम में आपने क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, ये बाहर वाला भूल जाना होता है एक बारी, सिर्फ आपको अंदर अंदर वाला सॉल्व करना होता है। तो 6 और 4 को सॉल्व किया, 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट करना है, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला।
तो सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा 5 - 2, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3। इतनी बात समझ आई, ठीक है। और उसी तरह आपने इस केस में सॉल्व कर लेना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 1/5 ऑफ का तो आपको पता ही है, ×20, तो आपको इधर क्या आ जाएगा 4, तो आपने यहाँ पे ऐसे करके /4 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सॉल्व कर लिया, उसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट में क्या है 8 - 4 × 11। अब देखिए यहाँ पे माइनस भी है, मल्टीप्लाई है। अब ऐसे नहीं करना 8 - 4 और 4 को बाद में आप 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर ब्रैकेट में आ गया तो ब्रैकेट में भी आपने दोबारा बोर्ड मास लगा देना है। तो यहाँ पे बोर्ड मास लगाना, इधर क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन उसके बाद है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया 12 और 8 - 12, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -4। तो इस सारे की जगह पे हमारा क्या आ गया -4। ये ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आप क्या करेंगे 2 सबसे पहले डिवाइडेड बाय -4, इधर डिवाइड है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी नीचे चला जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया -2, तो ये क्या हो गया -8। देखिए मैं आपके साथ ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि पहले एक वीडियो में आपको सिर्फ कंसेप्ट ही बताऊंगा और बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे इस टॉपिक की अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो पहले आ चुके हैं, जो हमने कंसेप्ट बेस पे पेपर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आपने कंसेप्ट समझना है। तो आपको समझ आया भी पहले मैंने वेनिकुलम सॉल्व किया, फिर मैंने ब्रैकेट किया, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर बड़ा ब्रैकेट और करली ब्रैकेट किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट किया। और उसी तरह अगर ब्रैकेट में आप एक से ज़्यादा साइन आ जाते हैं तो आपको उस पर दोबारा से बोर्ड मास लगा देना। यहाँ जैसे यहाँ पे आया था 8 - 4 × 3 बन गया था ना, तो यहाँ पे आपने पहले मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर माइनस किया -4 आया, तो वो -4 सारा इसकी जगह पे आया था, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/-8। तो इस तरह से आपको कई क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व किए जाएंगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।